हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट वाले हैं जो है ओनरशिप ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ये मेडिकल एथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज हम इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे। वैसे तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इसके एक्सेप्शन क्या हैं। आज हम कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो है उन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओनरशिप ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड वो क्या होता है। मेडिकल रिकॉर्ड एज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। ये मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फाइंडिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, लैब रिजल्ट एंड अ प्रोग्रेस नोट। लैब जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो भी हमने डायग्नोस किया है वो, ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है वो, लैब के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो, और प्रोग्रेस नोट की जो पेशेंट है एडमिट है उसकी क्या क्या प्रोग्रेस हुई है वो नोट, वो सारी मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर आती हैं। ठीक है, दे आर अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड होल्ड बोथ मेडिकल एंड अ लीगल वैल्यू। इसका मतलब क्या है ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको हम मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट और दोनों तरफ से, मतलब कि इसको हम मेडिकल रिकॉर्ड तो बोलते हैं और हम इसे लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। मतलब कि हमने जितने भी रिजल्ट्स हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, डायग्नोसिस हैं, वो सारा कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स में क्या है, सारा कुछ है। ठीक है, तो जैसे कुछ केस होता है तो वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम खुद को, पेशेंट को, मतलब किसी को भी हम लीगल जो भी चीज़ें हैं उनसे हम बच सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हु ऑन मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पेपर फाइल, एक्सरे, पैथोलॉजी स्लाइड्स, ठीक है, उस वो क्या होता है, ओन बाय हॉस्पिटल एंड अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड, जैसे पेशेंट मेडिकल डाटा है, ठीक है, वो बिलोंग्स टू द पेशेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है। द हॉस्पिटल इज अ कस्टोडियन ऑफ अ रिकॉर्ड। ठीक है, पेशेंट हैव द राइट टू एक्सेस देयर मेडिकल इंफॉर्मेशन बट नॉट टेक अवे। ठीक है, पेशेंट के पास एक्सेस होता है कि वो जो भी उसका मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस ले सके। ठीक है, ओरिजिनल रिकॉर्ड क्या होता है, एक्सेप्ट डिस्चार्ज समरी, टेस्ट पेपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, राइट्स ऑफ पेशेंट ओवर मेडिकल रिकॉर्ड। जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके अंदर पेशेंट के राइट कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, राइट टू एसेस। ठीक है, पेशेंट कैन ऑब्टेन कॉपीज ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, पेशेंट क्या है, वो जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसकी कॉपी को ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक ड्यूरेशन होती है, जैसे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली 72 आवर इन इंडिया। इंडिया में 72 आवर एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, उसके अंदर जो है पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड को क्या कर सकता है, एसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज विदाउट एनी कंसेंट। बिना पेशेंट के कंसेंट के हम कोई भी पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान्स कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू करेक्शन, इन सम केसेस या एरर कैन बी करेक्टेड विद अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर कुछ भी हमसे गलतियां हो गई हैं कुछ केसेस में, तो उन एरर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। पेशेंट हैज़ अ राइट टू नो अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अ प्रोग्रेस। मतलब कि मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में, इसके पहले जितने भी हुए मैंने पहले ही बताया है, हम कोई भी ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस कुछ भी प्रोसीजर करते हैं पेशेंट के साथ, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है, मतलब कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को सारी चीज़ें बताएं। इससे क्या होगा, पेशेंट थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेगा, उसे एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है,
जैसे हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लगता है, डर लगता है, लेकिन जैसे हम उसको सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बताते हैं, तो उसको भी रिलीफ होता है। अगर हम सारे उसके रिस्क बेनिफिट्स उसके बताएंगे तो पेशेंट को भी थोड़ा कम डर लगता है और वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है सामने वाले के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड की कॉन्फिडेंशियलिटी ये देखते हैं। हमें मेन टॉपिक यही है और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, उन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। Confidentiality means that all information regarding a patient health, diagnosis, and a treatment must be kept private by a healthcare professional। मतलब कि इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, बिना पेशेंट के कंसेंट के हम पेशेंट की कोई भी हिस्ट्री, डायग्नोसिस प्लान, ट्रीटमेंट उसे हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, हमें वो प्राइवेट रखना होता है। ठीक है, उसका वो क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इट इज़ बोथ अ लीगल एंड इथिकल ड्यूटी, ये लीगल और इथिकल ड्यूटी दोनों के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज अदर विदाउट पेशेंट कंसेंट। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट की, बिना उसके पेशेंट के कंसेंट के हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई टू ऑल स्टाफ, जैसे डॉक्टर, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस या क्लिनिकल, मतलब कि जो भी स्टाफ है, कोई भी हो हॉस्पिटल का या बाहर का, ये मतलब सारे लोगों पे अप्लाई होता है कि हम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से उसकी हिस्ट्री, प्राइवेट चीज़ें जो भी हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हम डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कैन लीड टू द लीगल एक्शन एंड द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट चार्ज। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी हम तोड़ते हैं तो उससे क्या होगा, उससे लीगल एक्शन ले लिया जाता है, लीगल एक्शंस ले सकते हैं और मिसकंडक्ट चार्जेस होते हैं वो आपके ऊपर लग सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रिंसिपल्स में। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी वो वहाँ पे उसकी क्या क्या लिमिट्स हैं वो देखते हैं। Confidentiality may be broken in a certain situations where disclosure in a public interest of a mandated by law। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमें क्या करना होता है, हम कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं, कुछ लॉज होते हैं उधर पे, कहाँ पे अब होता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मेडिको लीगल केसेस, MLC, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पुलिस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, जैसे एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, सेक्सुअल असॉल्ट या होमिसाइड का केस है, इन सारे केसेस हैं, अगर कोई आया है हमारे हॉस्पिटल में तो वो क्या होगा, एक MLC केस बन जाता है। उस टाइम पे क्या करेंगे हम, कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें पुलिस को और कोर्ट में देनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नोटिफाइबल डिसीज़, जैसे सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीज़, TB है, HIV है, कोविड-19 या कॉलरा। जैसे कोविड-19 आया था, अगर उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज नहीं करी जाती तो आज बहुत सारे लोग नहीं होते। मतलब कि अगर कोई एपिडेमिक है, कोई भी बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है, तो हमें उस टाइम पे कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं। मस्ट बी रिपोर्टेड इन अ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़। ठीक है, फिर क्या है, कोर्ट का अगर ऑर्डर है तब व्हेन द कोर्ट डिमांड रिकॉर्ड, कोर्ट को रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी को वहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस क्लेम करना है, उधर पे हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विथ अ इंश्योरेंस कंपेयर विद द पेशेंट कंसर्न। और नेक्स्ट क्या है, थ्रेट टू द पेशेंट सेफ्टी, इफ़ अ पेशेंट पोजेज डेंजर टू द अदर, जैसे है साइकेट्रिक पेशेंट है, थ्रेटिंग वायलेंस, तो उस टाइम पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो एक्सेप्शंस हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन।
ये क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी के अपोजिट है। अभी हम देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट अलाउज अ डॉक्टर टू डिस्क्लोज certain patient information to the authorities or a third party even without the patient consent under special circumstances। मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे जो भी मतलब कि विदाउट पेशेंट कंसेंट हम उसके जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट की वो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे लागू होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इट इज़ अ कंसीडर्ड प्रिविलेज्ड बिकॉज द लॉ रिकॉग्नाइज इट एज अ जस्टिफाइबल एक्सेप्शन और टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ये क्या है, मैंने बताया था ये एक्सेप्शन है। ये दोनों कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिविलेज एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। इसके एग्जाम्पल में अभी हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, रिपोर्टिंग नोटिफाइबल इन्फेक्शस डिसीज टू प्रिवेंट एपेंडेमिक। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग पुलिस अबाउट अ गन शॉट, वॉन्ड, स्टैब इंजरीज, बर्न और अ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, रिपोर्टिंग चाइल्ड एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और अ सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, disclosure to psychiatric conditions if patient is a threat to self or a society, गिविंग एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ मैनर समन। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एमएलसी केस बन रहा है, कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेंडेमिक को रोकने के लिए अगर गन शॉट हुआ है, स्टैब इंजरी, एक्सीडेंट का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्ड एब्यूज़, मतलब कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, वो क्या है हमारे मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अब एग्रेसिव हो चुका है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक है, मतलब कि हम लैब टेक्नीशियंस हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है यहाँ पे वो देखते हैं। लैब हैंडल सेंसिटिव मेडिकल डाटा जैसे HIV स्टेटस, जेनेटिक टेस्टिंग, टैक्सोलॉजी, फॉरेंसिक रिजल्ट, ये सारी चीज़ें क्या है हम लैब वाले मतलब कि ये सारी चीज़ों का टेस्ट करते हैं। लैब प्रोफेशनल मस्ट इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, हमें सिक्योर करके रखना चाहिए कोई भी डाटा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, रिलीज रिजल्ट ओनली टू ऑथराइज्ड पर्सन जैसे पेशेंट, डॉक्टर और अ लीगल अथॉरिटीज़ जैसे कोर्ट का ऑर्डर है या पुलिस को। अवॉइड अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर जैसे है गॉसिप, शेयर विद द एम्प्लॉय विदाउट कंसर्न, हमें किसी से बिना मतलब कि पेशेंट के कंसर्न के हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। डिफरेंस कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की, ड्यूटी ऑफ डॉक्टर या लैब प्रोफेशनल्स टू कीप पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में क्या आता है, डिस्क्लोजर ऑफ अ पेशेंट इंफॉर्मेशन अंडर लॉ और अ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट की डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में अंडर मतलब लॉ के अंदर हम कुछ ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कंसर्न। कॉन्फिडेंशियलिटी है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट का कंसर्न लेना पड़ता है अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं तो। रिक्वायर पेशेंट कंसर्न बिफोर डिस्क्लोजर। ठीक है, और लेकिन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में यहाँ पे हम किसी तरीके का पेशेंट से कंसर्न नहीं लेते, हम डायरेक्ट जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी उसको ब्रेक करते हैं। कैन बी डिस्क्लोज्ड विदाउट पेशेंट कंसर्न। लीगल स्टेटस में इसमें क्या है, इथिकल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट एंड परमिटेड बाय लॉ।
इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे HIV स्टेटस केप्ट प्राइवेट। कोई भी HIV पेशेंट है, वो अपना मतलब कि चीज़ें ब्रेक नहीं करना चाहता, तो हमें वो सारी चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए। हमें बिना पेशेंट के कंसर्न के हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रिपोर्टिंग नोटिफाइबल डिसीज़। ठीक है, अगर हम कोई भी ऐसे डिसीज़ को नोटिफाई करते हैं, जैसे कोविड-19 आया था, तो हमें वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना होता है। आई होप आपको दोनों में अंतर पता चल गया होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का अपोजिट होता है। मतलब कि एक्सेप्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कहाँ कहाँ पर हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं, लॉ के अंदर रह करके वो सारी चीज़ें आती हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई आपको डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।